what NetSurf means to a direct seller. एक डायरेक्ट सेलर के हिसाब से NetSurf का मतलब क्या है, NetSurf में वो आया है, मतलब क्यों आया है, और वो क्या चाहता है NetSurf से. देखो, बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स की बात करने के बाद मुझे कुछ चीजें ऐसी समझ में आई कि उनका कहना जिसमें यह है, इट इज नॉट जस्ट अ कंपनी, इट्स अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी. सो डायरेक्ट सेलर NetSurf में आ रहे हैं, इसका मेन रीजन ये है कि एक नॉर्मल कंपनी नहीं है, सिर्फ एक कंपनी नहीं है, मतलब इट इज अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी. लोगों का लाइफ चेंज करने का एक जरिया है. इट इज अ अपॉर्चुनिटी जहां पे लाइफ लोगों का चेंज हो रहा है. जैसे हम बता रहे हैं, ज्वाइनिंग टू विनिंग. सो ये जो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, ये ज्वाइनिंग से लेके विनिंग तक है. मतलब NetSurf में जो लोग आ रहे हैं, शायद वो अभी कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन वो धीरे 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 करके इस जर्नी के माध्यम से विनिंग तक जाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर NetSurf में आते हैं. जब वो NetSurf में आते हैं तब तो वो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इस जर्नी में वो आगे आगे बढ़ते हैं, विनिंग की तरफ बढ़ते हैं, उनके लाइफ में बहुत सारे बदलाव आते हैं, उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और इंप्रूव्ड लाइफ के साथ NetSurf में वो आगे जाते हैं. ये जो आपकी जर्नी है, अगर आप NetSurf में आज नए आए हो, अगर आप NetSurf में आज काम स्टार्ट कर रहे हो, आज ही आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है. डोंट जस्ट ज्वाइन NetSurf, विन विथ NetSurf. यहां पे आने के बाद सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कुछ भी याद रखनी है, कि बहुत सारे लोग आते हैं, लोगों को देख के आते हैं कि अरे इसका हुआ, मेरा भी हो जाएगा, इसका 100% आपका भी हो जाएगा, लेकिन सिर्फ ज्वाइन करके नहीं होगा. विन विथ NetSurf. आपको NetSurf में ये तय करना है, ये डिसाइड करना है कि मैं यहां पे जीतने के लिए आया हूं, और किसी भी हालत में मैं जीत कर ही रहूंगा. फिर वो मार्च साइकिल 2 रहे और मेरा गोवा का अचीवमेंट रहे, मैं किसी भी हालत में करके ही रहूंगा. तो जब तक ये जुनून से, ये जोश से आप NetSurf में काम नहीं कर स्टार्ट करते, तब तक ये विनिंग होने वाला नहीं है. सो डिसाइड योर व्हाई. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिसाइड करो आज, अभी, इसी वक्त, कि आप NetSurf में क्यों आए हो, क्या मकसद है आपका, क्या, किस चीज के लिए आप NetSurf में आए हो. ये वाई डिसाइड करो, और ये वाई जिंदगी भर मत भूलना, क्योंकि यही वाई है जो NetSurf में आपको जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, आपको मोटिवेशन देता रहेगा, आपको मेंटेन करता रहेगा. सो डिसाइड योर वाई, कमिट टू द सिस्टम. NetSurf की एक विनिंग सिस्टम है, विनिंग पैटर्न है. कमिट कर दो सिस्टम को कि बाबा नहीं, किसी भी हालत में मैं सिस्टम छोड़ने वाला नहीं हूं. मैं आज प्रो हूं, कल बिजनेस कंसल्टेंट बनूंगा, बिजनेस कंसल्टेंट से प्रो बिजनेस कंसल्टेंट बनूंगा, फास्ट ट्रैक में जाऊंगा. अगर मैं फास्ट ट्रैक में हूं तो अगले फास्ट ट्रैक में मैं प्रो वाइस कैप्टन बन के ही रहूंगा. सिस्टम को कमिट करो, सिस्टम को मत छोड़ो. कंसिस्टेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है. NetSurf में अगर विन होना है आपको, सो स्टे कंसिस्टेंट. रोज काम करो, एवरीडे काम करो. आज नेट मूड आया इसलिए मैं NetSurf कर रहा हूं, कल मूड नहीं है, NetSurf नहीं करूंगा, ये चलने वाला नहीं है. स्टे कंसिस्टेंट, रोज NetSurf करो. NetSurf, यू हैव टू डू NetSurf एवरी डे. भले 1 घंटा रहे, 2 घंटा रहे, लेकिन आप जो भी समय दो, लेकिन रोज NetSurf करो, क्योंकि यही आपको विनिंग की तरफ लेके जाएगा, यही आपको आगे बढ़ाने वाला है, यही आपको आपके ड्रीम्स की तरफ लेके जाने वाला है. स्टे कंसिस्टेंट, ग्रो एंड लीड. हमेशा ये ध्यान में रखो कि मैं ग्रोथ कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, मैं टीम को लीड कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं. सो ऑलवेज ग्रो एंड लीड.
पिछले महीने मैंने क्या किया, पिछले महीने से ये महीने मेरा ग्रोथ हुआ है, ग्रोथ नहीं हो रहा है। अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपके मेंटोर से जाके बात करो, कंपनी के मैनेजर से जाके बात करो। बहुत सारी फैसिलिटीज आपने कंपनी ने आपको दी है, जहां पे आप आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कर सकते हैं। आपके ग्रोथ में जो जो रिकावट आ रही है उसको डिस्कस कर सकते हैं, और ये रिमूव करने की जिम्मेदारी नेटसर्फ की है, नेटसर्फ के डायरेक्ट सेलर्स की है, नेटसर्फ के मेंटर्स की है, आपके टीम की है। तो हम सब मिलके आपके साथ है। सो ऑलवेज ग्रो एंड लीड। ये एक नई बिगिनिंग है, ये एक नई शुरुआत है। नेटसर्फ ये आपके एंटरप्रेन्योरल जर्नी का लॉन्च पैड है। देखो, आप जब नेटसर्फ में आ रहे हो, आप जॉब छोड़ के या जॉब का या रेगुलर जो आप चीजें कर रहे हो आपके लाइफ में, उसके साथ साथ या उसको छोड़ के एक नए एंटरप्रेन्योरल जर्नी की तरफ जा रहे हो। एंटरप्राइज खुद को करने की कोशिश कर रहे हो, खुद का बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये एक नई शुरुआत है। तो माइंडसेट उस शुरुआत के हिसाब से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जॉब का माइंडसेट से आप एंटरप्रेन्योरियल जॉब माइंडसेट में आओगे तो एक ये लॉन्च पैड है नेटसर्फ, ये आपके एंटरप्रेन्योर जर्नी का स्टार्ट है। देखो, इसमें खास बात क्या है, एक प्रूवन सक्सेस सिस्टम है। ये कोई गेसवर्क नहीं है, एक सिस्टम है जो काम करती रहती है। मतलब क्या है, आपको एक एक पायदान ऊपर लेते जाता है। अगर आप अभी प्रो हो, नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा कि मैं बिजनेस कंसल्टेंट कैसे बनूं। अगर आप अभी बिजनेस कंसल्टेंट हो, नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा कि मैं प्रो बिजनेस कंसल्टेंट कैसे रहूं। अगर आप अभी प्रो बिजनेस कंसल्टेंट हो, आपका अगला स्टेप रहेगा कि मैं फास्ट ट्रैक अचीव कैसे करूं। देखो, अभी ऑलरेडी ब्रिज ये चल रहा है, फास्ट ट्रैक ब्रिज चल रहा है। जो जो लोग फास्ट ट्रैक में नहीं है, ब्रिज का फायदा उठाइए। अभी भी 10 दिन आपके हाथ में है, क्योंकि अप्रैल से आप फास्ट ट्रैक सिस्टम का भाग बन सकते हो। जो जो लोग फास्ट ट्रैक में है, यही विचार करो कि जुलाई में जब वापस फास्ट ट्रैक एंट्री आएगी, मैं अगले लेवल पे कैसे जाऊंगा, यानी प्रो वाइस कैप्टन कैसे बनूंगा। मेरे टीम में 5 फास्ट ट्रैक अचीवर में कैसे अचीव करूंगा। कौन है वो 5 लोग? क्या अभी वो फास्ट ट्रैक में है? क्या अभी वो प्रो बीसी बन गए हैं, बिजनेस कंसल्टेंट बन गए हैं? कौन से लेवल पे है? उनसे बात करना स्टार्ट करो। देखो, ये गेसवर्क नहीं, एक सिस्टम है। सिस्टम के हिसाब से चलोगे, आपको सक्सेस 100% मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप ऑन बोर्डिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे नया प्रो आया, नया प्रो ऑन बोर्ड हो गया, वेरी गुड, उसको 3 to 4 आवर्स का ट्रेनिंग मिल गया। ये ट्रेनिंग जरूरी है। हर एक प्रो को ट्रेनिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, इंश्योर करो, क्योंकि इसी ट्रेनिंग से वो सिस्टम में रहेगा। जैसे ही 3 to 4 आवर्स ट्रेनिंग हो गया, बिजनेस कंसल्टेंट बन गया, नहीं बन गया, इंश्योर करो। यस, अगर बिजनेस कंसल्टेंट बन गया है, 1 नाइट 2 डेज का ट्रेनिंग नेटसर्फ दे रहा है, ये ट्रेनिंग उसने अटेंड किया नहीं किया, प्लीज इंश्योर। सो स्टेप बाय स्टेप ऑन बोर्डिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर एक स्टेप को मॉनिटर करो। ये एक स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ पाथ है। ये हमेशा याद रखना कि एक स्ट्रक्चर के हिसाब से ग्रोथ पाथ दिया है आपका, तो ये स्ट्रक्चर में बराबर जा रहा है, नहीं जा रहा है। मेरे टीम में कितने नए प्रो आए, कितने प्रो नए आगे आ रहे हैं, प्रो से बिजनेस कंसल्टेंट कितने हो रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ग्रोथ पाथ है। डिस्कस करते जाओ, डिसाइड करते जाओ, मॉनिटर करते जाओ। ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप ये आपको हर लेवल पे यहां पे मिलता है। वो हर लेवल पे लेते जाओ, ताकि आपका माइंडसेट हमेशा ग्रोथ की तरफ जाता रहे। आपका खुद का एक लीडरशिप का रोड मैप क्रिएट करो, क्योंकि यही लीडरशिप रोड मैप है जो आपको नेटसर्फ में आगे लेके जाएगा। इनकम आपको मिलेगा ही, लेकिन इनकम आपका हर टाइम ग्रो हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये देखो। बिकॉज वी हैव मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, we have retail income, we have team building income, we have leadership bonuses, we have incentives and rewards.
हर चीज जो आपके लिए नेटसर्फ में छोटी छोटी चीज छोटे छोटे रिवॉर्ड दिए है, क्या मैं उसको ले रहा हूं नहीं ले रहा हूं, इसमें हमेशा ध्यान रखो। क्योंकि इनकम जितना आप करते जाओगे, जित मल्टीपल एवेन्यूज इनकम के आप लेते जाओगे, उतना बेटर है। आपकी टीम के जो लोग हैं, रिटेलर अगर कोई है, रॉकस्टार बन रहा है, कंसिस्टेंसी आ रही है, रॉकस्टार में नहीं आ रही है, कितने पॉइंट्स हो रहे हैं देखो। अभी आपके पास अभी भी फ्राइडे तक का एक वीक और उसके अगला एक वीक अवेलेबल है, तो उसमें ध्यान दो कितने पॉइंट्स किसके हुए, रिटेल इनकम उनको मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, उनको उसमें हायर परसेंटेज बोनसेस मिलेंगे, कितने लोगों का बोनस हो रहा है नहीं हो रहा है, मॉनिटर करना स्टार्ट करो। टीम बिल्डिंग इनकम, कितने लोग मेरे बिजनेस कंसल्टेंट बन रहे हैं, टीम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, मॉनिटर करना स्टार्ट करो। क्या मेरे लीडर्स को, क्या मेरे छोटे अचीवर्स को लीडरशिप बोनस जहां जहां एप्लीकेबल हो रहा है, वो हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑलवेज ट्राई टू मॉनिटर।